मुझे लगता है कि आप लोकसभा इसको पास करें या आंकड़ों का खेल गड़बड़ा जाए, पास नहीं हो पाए, फिर भी भारत उतना आगे निकल चुका है कि अब महिलाओं को आरक्षण से बहुत दिनों तक वंचित नहीं रखा जा सकता विधायिका में। नहीं, 29 में हो और चाहे 34 में हो, आरक्षण तो होकर रहेगा। उसकी क्रियाविधि क्या होगी यह आज तय हो जाएगा, लोकसभा में वोट होगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसके आगे की एक बात कहता हूं, नावेद शिको भी मेरी बात से सहमत होंगे और सौरभ दुबे भी सहमत होंगे। अभी जो भी महिलाएं आ रही हैं उनमें से अधिकांश वो महिलाएं हैं जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई रिश्तेदार है, कोई सलहज है, कोई समधिन है। इससे भी बचना होगा, इससे भी हटना होगा। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का वास्तव में राजनीतिक परिदृश्य में इंपावरमेंट हो, उनका सशक्तिकरण हो, तो हमको इस बात से हटना होगा। यह तरीका नहीं चलेगा कि पिता सांसद बेटी को भी सांसद बना दिया, पिता विधायक बेटी को सांसद बना दिया। नावेद शिको जी गलत तो नहीं कह रहा? उत्तर प्रदेश में तमाम उदाहरण है। बोले बिटिया पढ़ के आई है लंदन से, बोले चलो इसको एमपी बनवा देते हैं। बोले गुड्डी जाओ एमपी बन जाओ। बोले ठीक है भाई साहब, थैंक यू। क्या अब वो नितेंद्र चले गए, मैं उनको बताता नाम लेके, वो ज्यादा ज्ञान की बातें बता रहे थे। क्या ये इंपावरमेंट करोगे? ऐसे समाजवाद आएगा? है? राम गोविंद अपने लड़के के लिए लगे हैं, प्रिया सरोज इंपावर्ड होके आई हैं। बताओ उनके पिता कौन है? प्रियंका जी इंपावर्ड होके आई हैं क्या? नहीं ना, वो तो जब जन्मी थी तभी इंपावर्ड थी। गलत तो नहीं कह रहा भैया राज भाई? वो तो नहीं माना जाएगा ना उनको। हरसिमरत कौर सुखबीर बादल की पत्नी, बड़े बादल साहब की बहू, वो सशक्तिकरण है? अरे वो तो पीढ़ियों से सशक्त है यार। ननकू की बेटी को टिकट मिलने लगे जिस दिन आसानी से, मैं मानूंगा अब भारत बदल गया। राज भाई, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रह लिए, बेटी संसद में आ गई। राज शर्मा की बिटिया कब आएगी? हम तो उस चिंता में भैया। पहले सुशील शिंदे ने लाल बत्ती भोगी पूरे जीवन, क्या अब बिटिया आ गई। बोले ना ये महिला सशक्तिकरण के कोटे से है, ये नहीं चलेगा भाई साहब ना। कंगना रनौत महिला सशक्तिकरण नहीं है ना। सशक्तिकरण उसका किया जाता है जो कहीं विपत्ति में हो, कमजोर हो। ये सुपर सशक्त महिलाएं हैं, इनको कौन सशक्तिकरण करेगा? नावेद भाई भले आप भोले आदमी हैं, भले भी हैं भोले भी हैं। उनने कहा महिलाएं नहीं है। मैंने कहा कहां भटक रहे हो? सारे नेताओं ने अपनी साली सलह सबके बायोडाटा मंगवा के रख लिए। बोले समदिन जी बायोडाटा भेजो, अपना फोटो भेजो, है तुम चुनाव लड़वाएंगे, टाइम आ गया। क्या नावेद शिको किसी को आगे बढ़ाए? वो थोड़ी ना आगे बढ़ पाएगी। और ये बीमारी सब में है, सब में है। और हम बड़ा टोकते हैं कि भाई जज का ही बेटा जज बन रहा है, वकालत कानून में, न्यायपालिका में बड़ा गड़बड़ है। और यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो? बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है कि सांसद, क्या विधायक, राज्यसभा, विधान परिषद। नहीं, ये ना सीटों से आप लोग ऐसे खेलते हो जैसे हम लोग लूडो भी नहीं खेल पाते। क्या वैसे आप लोग सीटों से खेलते हो। राज भाई, मैंने ऐसे राजनीतिक परिवारों को देखा है, कसम से सच बता रहा हूं, जहां वो ऐसे बैठे हैं ना, क्या
अब पता लगा कि राज शर्मा ने कहा कि भैया ये बिटिया बड़ी हो गई। अब बोले कितने की हो गई? बोले 26 साल की हो गई। बोले इसको लड़वाओ, कल अगली बार चुनाव लड़वाओ इसको। क्या? बोले नावेद जी सब व्यवस्था करो, चुनाव लड़ेगी बच्ची। बोले ठीक। क्या? एक एक घर में 25-25 लोग विधायिका में आ गए। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा? जो 25 का हुआ उसको गिफ्ट में यही दे दिया, जिला पंचायत अध्यक्षी दे दी, नगर पालिका अध्यक्षी दे दी, सांसद दे दिया, विधायक दे दिया। बोले जाओ यार 25 का हो गया, खेलो खाओ। इसका कौन बिल लाएगा मुझे ये बताओ? इसका तो बिल कोई आ नहीं सकता। राज भैया, रत्नाकर जी, इसका तो कोई बिल ही नहीं बना दुनिया में कि ननकू की बिटिया सांसद हो जाए, विधायक हो जाए बिना सिफारिश के। हमको वो बिल चाहिए। ये बिल भी ठीक है, लेकिन इस बिल से भी बात नहीं बनेगी। मिक्की मियां और मिक्की मियां के बाद बेगम नूर बानो, क्या ये लोकतंत्र है? 7 बार मिक्की मियां और 6 बार बेगम नूर बानो, हो गया लोकतंत्र? राज बाबू, फर्रुखाबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी है मोहम्मदाबाद, वहां के 16 बार अब तक चुनाव हुए, 13-14 बार पिता पुत्र हैं। क्या वो हर लिमिटेशन से डिलिमिटेशन से परे हैं? उनकी अपनी डिलिमिटेशन है ना? घर के बाहर जो अपार्टमेंट के बाहर प्रेस का काम कर रही है ना परिवार, उसकी बिटिया जिस दिन बन जाएगी, मैं मायावती जी को इस मामले में सैल्यूट करता हूं। वो भारत की नारी सशक्तिकरण का सबसे जोरदार उदाहरण है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी नहीं है ना, माफ करिएगा मुझे ये कहने के लिए। इंदिरा जी इसलिए नहीं बनी प्रधानमंत्री कि वो महिला है, वो इसलिए बनी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और वो उस परिवार में थी जहां अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे थे, राज भाई, वो उनके यहां बर्तन धो रहे थे ससुर अंग्रेज। क्या? जो बाकी शेष भारत में लठ में जा रहे थे अंग्रेज, वो मोतीलाल नेहरू के यहां बर्तन धो रहे थे, डाइनिंग टेबल पर बिरयानी और दाल लगा रहे थे और बाद में भी जूठे बर्तन उठा के ले जा रहे थे। गलत नहीं कह रहा? उस परिवार की बच्ची अगर बन गई तो सारी महिलाओं का वो हो गया है। सुचेता कृपलानी कृपलानी जी की पत्नी थी। मैं तो नया पुराना सबका इतिहास बता दूं। मायावती जी जैसा उदाहरण दूसरा दिखाओ हमको, नावेशी को। कोई है देश में ऐसा उदाहरण? देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार, क्योंकि मैंने मायावती जी का घर देखा है तब जब वो पहली बार शपथ ली थी, तब मैं दिल्ली गया था उनका घर देखने। उनका कोई संपर्क नहीं, कोई विपन्नता की स्थिति, संघर्ष का परिवार, पिता संघर्ष करके संतान का पेट पाल रहा था। क्या उस जमीन से उठकर मायावती भारत की राजनीतिक आकाश तक गई? वो वुमेन इंपावरमेंट है राज बाबू। मोहसिना किदवई जी वुमेन इंपावरमेंट में नहीं आएंगी, उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, क्या, लेकिन इंपावरमेंट में तो नहीं आएंगी ना। हम उनके परिवार को जानते हैं। तब और अगर मैं एक चेतावनी देता हूं, अगर इस महिला आरक्षण का दुरुपयोग किया गया अपने परिवार की बहन, बेटी, साली, सलहज, समधिनों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए, तो ये भारत की सामान्य महिलाओं के प्रति अन्याय होगा, पाप होगा। ये जान लीजिए, मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पाप होगा भारत की सामान्य महिलाओं के प्रति। आरक्षण लिख देने से बात नहीं बनेगी। 33 के आप तो 66% आरक्षण कर दो, तब भी नेता अपने परिवार की लड़कियों को ले आएंगे। गरीब की कुटिया तक आरक्षण जाए चलकर पांव पांव। बर्तन मांजने वाले की बेटी लोकसभा में पहुंचे। राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी थी, क्या उनको एम्पावरमेंट मानेंगे नावेद बाबू? नहीं ना। वो महाप्रतापी लालू यादव की पत्नी थी जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब
ये नहीं चलेगा। अभी महाराष्ट्र में अजीत दादा की पत्नी है, वो भी एम्पावर्ड के कोटे में नहीं आएंगी। गरीब की बिटिया लोकसभा विधानसभा में कैसे पहुंचेगी, इसके लिए कोई कानून नहीं आ सकता। इसके लिए पार्टियों को चलाने वाले नेताओं को अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। गरीब की बिटिया के प्रति उनकी संवेदनाएं होंगी तो गरीब की बिटिया संसद का मुंह देखेगी, अन्यथा वही 4, 5, 10 बड़े परिवार राजनीति के सारे आंगन पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। मैं भी रहूं, मेरी बीवी भी रहे, मेरे लड़का भी रहे, लड़के के ससुराल वाले भी रहे, मेरे ससुराल वाले भी रहे, मामा भी रहे, फूफा भी रहे, सब हम ही रह लें क्या, और बाकी लोग हमारी पालकी उठाएं, बाकी लोग अपने कंधों पर हमारी पालकी उठाएं। यही ना, ये आरक्षण का अर्थ ही खत्म हो जाता है। एक परिवार ने को जिसको रिजर्वेशन मिल गया, वो पीढ़ियों से रिजर्वेशन में आनंद ले रहा है। एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन हुआ विधायिका में, उसमें जग्गी राम के परिवार ने भी रिजर्वेशन आज तक नहीं छोड़ा। बताइए, है? आप तो आ गए मुख्य धारा में, आप तो आ ही गए, कम से कम आप तो अलग हटो। शिंदे जी का परिवार भी रिजर्वेशन में है, ये सोचना पड़ेगा। ननकू की बिटिया लोकसभा कैसे पहुंचे, देश को वो रास्ता खोजना होगा। वो रास्ता खोजिए, तब सही माने में महिला आरक्षण की भावना लेटर एंड स्पिरिट में तब ये लागू होगा। धन्यवाद।